कही, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। बताओ ये धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी ने तो यहां तक कह दिया, बहुधननी तोरी लड़काई, कबू न असर सकी ने घुसाई। लेकिन प्यारे, धन्य है श्री राम जी, जिन्होंने नम्रता और विनम्रता के साथ दादा परशुराम से एक ही बात कही कि दादा, अरे नाथे शंभुधन भंजन हारा, नाथे शंभुधन भंजन हारा, नाथे शंभुधन, नाथे शंभुधन भंजन हारा, नाथे शंभुधन भंजन हारा, नाथे शंभुधन भंजन हारा, हुई को एक दास तुम्हारा, हुई को एक दास तुम्हारा। बोले नाथे शंभुधन, गंभीरता के साथ एक ही बात कही, बाबा इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। श्री परशुराम जी ने कहा, इतनी बड़ी बात को तो केवल वही कह सकता है जिसके अंदर जीवन में नम्रता हो। अन्यथा प्रभु जी आजकल जरा सा बल बढ़ जाए ना, चाहे धन का बल बढ़े या बल का बल बढ़े या बुद्धि का बल बढ़े, सबसे पहले व्यक्ति का बोलना ही गड़बड़ाता है महाराज। लेकिन राम जी ने क्या कहा, नाथ शंभुधन, कोई आपका ही दास होगा। जब इतनी बड़ी बात कही तो परशुराम जी को याद आ गया कि क्षमा बड़िन को चाहिए, छोटिन को उत्पात, और कहा रहीम हर को घटो जो भृग मारी। तो परशुराम जी ने भी इतने ही कहा, बोले राम रमापति कर धन ले, अगर आप वही हैं तो बस इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा दीजिए। और जैसे ही राम जी ने प्रतिज्ञा को चढ़ाया, श्री बाबा परशुराम ने प्रणाम किया। यहां से आगे की कथा प्रभु जी, श्री जनक जी महाराज ने अयोध्या में दूत भेजे। श्री राम जी की बारात जनकपुर से अयोध्या जी से जनकपुरी पधारी, और प्रभु जी गुरु सतानंद जी और गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों के साथ संपन्न कर दिया। क्योंकि समय बड़ा कम है और 9 दिन के भीतर हमें श्री राम जी को राजा भी बनाना है, तो मूल मूल प्रसंगों को स्पर्श करेंगे। जैसे चारों भाइयों का विवाह हुआ, श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है
कि श्री राम जी की बारात विवाह के पश्चात भी जनकपुर में 6 महीने रुकी। आज जब महीने व्यतीत हो गए, महाराजा धीराज दशरथ जी ने जनक जी को एक संदेश लिखा। और प्रभु जी जैसे ही वो संदेश लिखा, तुम 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट हो। और जनक जी ने जैसे ही उस संदेश को पढ़ा, महाराजा धीराज जनक जो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, उन जनक जी ने जी भी जब संदेश को पढ़ा तो जनक जी भी प्रभु जी सिंहासन पर बैठे हुए खड़े हो गए। पढ़ा क्या? श्री दशरथ जी ने जनक जी को संदेश में लिखा, महाराज जनक को दशरथ का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज आपसे प्रार्थना है, जैसे सूर्य प्रकाश के बिना अधूरा है, चंद्रमा शीतलता के बिना अधूरा है, नदी पानी के बिना अधूरी, वैसे महाराज एक बेटी का विवाह तब तक अधूरा माना जाता है जब तक एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठाल करके विदा नहीं कर देता। आपसे आग्रह है, आप अपनी चारों बेटियों को विदा करने की कृपा करें। जैसे जनक जी ने पढ़ा, जनक जी खड़े हो गए। एक बात निवेदन करूं, शास्त्रों में एक बात लिखी है कि व्यास मंच पर बैठने के बाद